अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ आप सबसे, और दैट टॉपिक इज़ मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बनी चीज़ें। मैं गया दुबई, तो दुबई की मार्केट, होलसेल मार्केट का जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और 80-90% जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं दे आर इंडियन ट्रेडर्स। तो दो चार दुकानों पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो पता चला कि ऑल्दो कि जब आप सब मिलते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि आप पाकिस्तानी हैं, तो सर वो आपसे डील नहीं करते। वो आपको चाय पिला देंगे, कहेंगे तो खाना खिला देंगे, मगर आपसे डील नहीं करेंगे। इंडिया का मुस्लिम हो या इंडिया का हिंदू हो, दे विल प्रेफर इंडियन प्रोडक्ट्स। उनके अंदर एक मेड इन इंडिया, एक नेशनलिज्म बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ जहाँ से मिली ले लेनी चाहिए। तो मुझे पर्सनली तौर पे इंडिया की आदत, इंडियन लोगों की बहुत पसंद है कि वो मेड इन इंडिया अपने मुल्क की चीज़ों को, अपने देश के लोगों की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम मेड इन पाकिस्तानी चीज़ों को नहीं पसंद करते। आप जाएंगे, हमारे स्टोर्स में जाएंगे, तो वहाँ पे मेड इन इंडियन चीज़ें इतनी पड़ी हुई हैं, और वो लोग जो है ना बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। हर्ज कोई नहीं है यूज़ करने में, मगर इंडिया के अंदर मेड इन पाकिस्तान चीज़ें यूज़ नहीं होती। और जितनी भी चीज़ें वहाँ जाती हैं ना, तो वो सारी दुबई से रीपैक होकर मेड इन यूएई होकर जाती हैं। ऑल तो ये एक ओपन सीक्रेट है, मगर बात यहाँ पे ये है कि उनमें एक नेशनलिज्म है, और वो बड़ी चीज़ों को अपनी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं। उनकी अपनी गाड़ी है, टाटा मोटर्स बड़ा मशहूर ब्रांड है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी अपनी गाड़ी हो? हमारा कोई भी नहीं, बिकॉज हमने कभी नेशनलिज्म है ही नहीं। हम लोगों में मुहब्ब वतनी एक्चुअली है ही नहीं। पहली बार हमें मुहब्ब वतनी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, हम अपनी चीज़ों को पसंद नहीं करते। जब आपको हो जाए ना कि सर मैंने लेनी ही चीज़ पाकिस्तानी ब्रांड की है, तो जब ये ट्रस्ट मिलता है ना, तो मैन्युफैक्चर कहता है कि यार अगले बंदे ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है कि मैं पाकिस्तानी चीज़ लूँगा तो मैं इसको एक ऐसी चीज़ बना के दूँ जिससे इसका फ़ायदा भी हो और वो इसको लाइक भी करे। अब चीज़ सारी यहाँ पे ये है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ों के साथ असल जो लव है वो ये है कि हम खुद जब सपोर्ट करेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चर भी मजबूत होगा, और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी और खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ के साथ करते हैं, तो एक तो बात है कि पैसा आपका पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता। दूसरी चीज़ है जॉब्स और क्रिएट होती हैं। लेकिन जब ऑनर ही पाकिस्तान में है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी तो मेजरली या ऑल पाकिस्तान में होंगी। बट जबकि ऑनर ही बाहर का है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे आप एक ब्रांड है जो इंटरनेशनल है, उसको आगे प्रमोट करते हैं, तो यू आर डेड श्योर कि सर वो उसकी इन्वेस्टमेंट्स मेजर पाकिस्तान में नहीं है। बट अगर ऑनर ही पाकिस्तानी है, तो यू कैन बी श्योर कि उसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स एटलीस्ट पाकिस्तान में लाजमी होंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ऑल्दो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर लोकल जॉब्स क्रिएशन होती है, मगर हमें प्रेफरेंस तो मेड इन पाकिस्तान चीज़ को देनी चाहिए ना। मेड इन अच्छा, अब हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स कैसे इस्टेब्लिश होंगे, कैसे उसके लिए काम होगा, ये हम लोगों के ऊपर है। आई डोंट नो वाई इमरान खान की गवर्नमेंट ने ना एक बड़ी अच्छी डिसीजन ली। उन्होंने जो है ना इम्पोर्ट्स को बंद किया और यहाँ मुश्किल कर दिया, तो मैंने कहा दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। बट ये लॉन्ग रन में अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो महंगी हो गई हैं, या वो परचेज से बाहर हो गई हैं, या आ नहीं रही, इस वजह से वो लोग नहीं ले रहे। बट जब कल को उनको चांस मिलेगा तो वो लेंगे। इसका हाल यही है कि जब तक मेड इन पाकिस्तान चीज़ नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक दफ़ा चैम्बर का एक मीटिंग अटेंड की, जिसमें हाउसफुल मीटिंग थी और जिसमें सारे बैठे हुए थे। तो उनसे जब बातचीत पता चली, तो 90% वर इम्पोर्टर्स। मार्केट का था सिनेरियो के बारे में बात की, तो 90% वर इम्पोर्टर्स और 5-10% वर मैन्युफैक्चरर्स। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स की शदीद कमी है, और हम लोग मोस्टली इम्पोर्टर्स हैं। एक्सपोर्टर शायद 1% होगा। तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करते। तो सर जब हम लोकल ही बनाते तो एक्सपोर्ट तो उसके बाद आती है ना। पर एक्सपोर्ट तो तब आती है जब आप लोकल डिमांड पूरी करें और आपके पास बच जाए कि आप पाकिस्तान के लिए बाहर भेजें, या कोई किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें फ़ौरन बना सके। पहले आप पैसा करते हैं, कैश बनाते हैं, लोकल को चीज़ बनाते हैं, फिर आपको पैसा आता है कि आप इतनी अच्छी मशीनरी लाएं कि आप एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो बाहर के मुल्कों में जो ब्रांड्स बैठे हैं उनको तोड़ सकें। तो उस चीज़ के लिए तो सर आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, और फिर वो चीज़ बनानी पड़ती है जो कि बाहर के ऑलरेडी मुकाबले बना रहे हैं उससे अच्छी, और फिर उससे सस्ती या क्वालिटी का कोई ब्रांड ऐसा करके बेची जाए। मगर ये तो बात की बात है, पहले तो हम लोकल में, यानी कि लोकल में मैक्सिमम हम चीज़ लोकल बना चीज़ें बनाएं। हमारा और तो फोकस अब यही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, मगर एक्सपोर्ट से पहले हमें लोकल भी तो बढ़ाना पड़ेगा। लोकल डिमांड क्यों नहीं हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ों के साथ करते? हम क्यों नहीं अपने ब्रांड को पसंद करते? क्यों नहीं हम पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करना चाहते?
मुझे पता है कि अगर हम मोस्टली चीज़ें हैं ना, हम लोगों को दूसरों को लिए लगाने के लिए दूसरों के लिए मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आईफ़ोन क्यों यूज़ करता हूँ? मेरे आईफ़ोन इस्तेमाल करने से दूसरों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, दैट इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन मेरे आईफ़ोन में वो फंक्शंस क्या हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच है कि हम जो पहनते हैं इससे हमारे दूसरे हमारे बारे में क्या परसीव करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमने अपनी वैल्यू बना ली है। और इस चक्कर में हम लोकल चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, लोकल ब्रांड जिस तरह स्टैब्लिश नहीं होंगे। तो सर अगर आप नहीं लेंगे तो सर दूसरे कैसे लेंगे और दूसरे कैसे स्टैब्लिश करेंगे? हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनानी है, हमें मैन्युफैक्चरर्स बनाने हैं। तो इसके लिए लोगों की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है कि व्हाई डोंट वी पीपल सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स। हम जब पता चल जाए कि किसी सेक्टर में लोकल प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो फिर सर लोगों को कहने चाहिए कि आज तो इंटरनेशनल चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी, हमने जो यूज़ करनी है हमने पाकिस्तान की बनी चीज़ यूज़ कर रही है। व्हाई डोंट वी फील प्राउड? हमें पता है कि सर जब मार्केट में जाएंगे कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, यार ये लोकल है, लोकल ही देना यार, मुझे इंपोर्टेड देना यार। लोकल आपको पता है सबका देना हल्की क्वालिटी है, घटिया माल है। हालांकि पाकिस्तान के फ्रूट्स इतने अच्छे हैं जो बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। पाकिस्तान में लोगों का जहन बना हुआ है कि सर जो ठक्कर दिन क्वालिटी है ना वो पाकिस्तान के लिए रह जाती है, और वो तो सर बाजार की नहीं होती। तो इस चक्कर में हम बाहर की चीज़ लेंगे और फिर यही हर चीज़ में होता है, हम लोगों का परसेप्शन यही है। हालांकि हमारे कपड़े की बड़ी अच्छी, टेक्सटाइल के बहुत अच्छी है हमारी इंडस्ट्री और हमारे बड़े अच्छे कपड़े हैं, बट वी डू नो। और मगर आप देखें कि वही चीज़ जब लिवाइस का स्टैम्प लग के हम आती है तो फिर हम लेते हैं, लोकल हम लेते नहीं हैं। क्योंकि हालांकि वही कपड़ा पहले पाकिस्तान से बना हुआ बाहर जाता है, लिवाइस की स्टैम्प लगती है, फिर वापस आता है तो सब लोग खुशी ले लेते हैं। मगर अगर लोकल बंदे से लेनी हो जीन्स के, नहीं यार नहीं है तो वो ब्रांड ही नहीं है, तो वो चीज़ ही नहीं। हालांकि मेन उसको भी देने वाला वो पाकिस्तानी ही है। तो अगर हमने सपोर्ट किया होता तो हमारे अच्छे स्टैब्लिश ब्रांड हो जाते हैं, हमारे टेक्सटाइल में बड़े अच्छे लोकल ब्रांड डेवलप हो जाते हैं अगर हम ये चीज़ पे फोकस करते हैं। अच्छा ये तो मैं 2-3 चीज़ों की बात करूँ। फिर कॉस्मेटिक्स है, इसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। हम लोगों से पूछा जाए हमारा कि अगर अगर कोई हेयर डाई है तो हम क्यों नहीं लोकल ब्रांड यूज़ करते हैं। हमारे पास लोकल में अडोर है, सैमसोल है, ब्लैक रोज़ है, ओलिविया है, ये ब्रांड सारे मौजूद हैं। मैं बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि हम लोकल ब्रांड्स को क्यों नहीं प्रेफर करते। मगर हम कहेंगे नहीं हमने क्यों नहीं लगाया, गार्नियर लगाया है, लोरियल लगाया है। क्योंकि लोग दूसरे पूछेंगे तो सर मैं ये बताता हुआ कैसे लोगों का, यार मैंने डोर का कलर लगाया तो मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा। अगर तो इसी फ़कत इसी वजह से आप नहीं ले रहे डोर का कलर के लोग आपसे पूछेंगे तो फिर आपने, अच्छा लोगों से पूछा जाए तो जवाब भी देते हैं नहीं नहीं सर उसकी वो फीलिंग ही नहीं आती। हमारी आधी फीलिंग तो तभी क्रिएट हो जाती है जब हम चीज़ को खोलते हैं। हमारा जहन बना होता है ना कि सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये चीज़ अच्छी होगी। हमारी ऐसी फीलिंग्स ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जब आप कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे तो आपका मैन्युफैक्चर अच्छी चीज़ बनाएगा क्यों? जो उसको पता है, उसका ज़हन ही बना हुआ, तो उसने तो सस्ती प्राइसिंग में खेला है। जब आप उसको एजुकेट करेंगे कि सर मुझे आपसे अच्छी चीज़ की तवक्को है, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ, मगर आप मुझे चीज़ अच्छी दें, तो सर फिर लोग पसंद भी करेंगे और लोग फिर मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को बनाएंगे भी और ऐसी चीज़ें बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, मगर इसमें जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो पाकिस्तानियों को, मैन्युफैक्चरर्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ नहीं देती। क्यों नहीं साथ देती? बिकॉज हम लोग की ट्रेनिंग की शायद इस तरह की है कि हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ को ठक्कर नहीं समझते। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि हम पसंद करें और आए मिल के हम सब मेड इन पाकिस्तान चीज़ को प्रमोट करें और कहेंगे हमने चीज़ लेनी है तो मैं कहते हैं ना मैं तो होंडा ही लेता हूँ, तो कि मैं तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही लेता हूँ, तो मैं तो पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट्स लूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।